इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर देहात में विक्रो जैसा हादसा टला। देर रात पुलिस पर दबंगों का हमला। गुंडों के हमले में दारोगा और सिपाही जख्मी हुए हैं। शदीद जख्मी हालत में हेलिज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक शिकायत पर पुलिस की जांच के दौरान फायरिंग हुई। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाने का ये पूरा मामला है। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कानपुर से। कानपुर देहात में विक्रो जैसा हादसा टला है। देर रात पुलिस पर दबंगों का हमला हुआ। गुंडों के हमले में दारोगा और सिपाही जख्मी हुए। शदीद जख्मी हालत में हेलिज अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया। आपको बता दें, एक शिकायत पर पुलिस की जांच के दौरान फायरिंग हुई। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाने का ये पूरा मामला है। पुलिस पर दबंगों का हमला। आपको बता दें, कानपुर से यह अहम खबर है। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाने का ये पूरा मामला है। गुंडों के हमले में दारोगा और सिपाही जख्मी हुए। हेलिज अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया। हमारे नुमाइंदे संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पूरा मामला क्या है? जी मुनुजा, मैं बता दूं कि जिस तरह से मामला पेश आया है, कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला था। एक बार फिर से पुलिस पर हमला हुआ है। जिस तरह से कानपुर देहात का मामला है, रसूलाबाद कोतवाली का है। यहाँ पर एक महिला की शिकायत पर पुलिस जांच के लिए गई थी। चौकी की टीम गई थी, जिसमें वहां पर सब इंस्पेक्टर और सिपाही और कई सिपाही मौजूद थे। लेकिन वहां पर जैसे ही वो लोग पहुंचे, उन पर हमला हो गया। हमले के बाद वो लोग जैसे तैसे जान बचाकर भागे और 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक सिपाही और दरोगा, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उन्हें रिजेंसी ले जाया गया। जी मुनुजा। और जो जख्मी हुए हैं उनकी हालत इस वक्त कैसी बताई जा रही है? जी, जिस तरह से देर रात मौके पर भारी फोर्स वहां पर पहुंचा, डीआईजी पहुंचे, एसपी कानपुर देहात पहुंचे। उसके बाद जो बयान आए हैं पुलिस का कहना है कि दोनों की हालत ठीक है और वो लोग बात कर रहे हैं। और इसके लिए एसपी कानपुर देहात ने 3 टीम बनाई है और दबिश जारी दी जा रही है और उनकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी मर्जा। बिल्कुल संदीप, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में कोरोना के नए मामले